हेलो। देखिए, हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। कल जो हमने बात की थी ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने की, उसके बाद हमने किस टाइप से ऑर्डर निकालते हैं और किस तरीके से डिग्री निकालते हैं और कब डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो कल इस चीज पे बात कर ली थी और उससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। जैसे अब हमने इसके बाद सेकंड टॉपिक आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में दिख रहा है हमारे पास कि किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे या बनाएंगे। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा कितने, हम मेनली ये देखते हैं कि यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, जैसे ए बी सी। जितने कांस्टेंट उतने बार डेरिवेटिव करना है, कल बताया था। और लास्ट मोमेंट पे जो आंसर आएगा उसमें वे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई नहीं देने चाहिए। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है और इस पर हम वर्क करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आसानी से हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटा सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहां पे हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a। तो अब दो तरीके हैं। देखिए, इसको मैंने कल भी कहा था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे और उसमें कहा था कि एक क्वेश्चंस को कई तरीके से कर सकते हैं, तो इसे भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि एक ही बार डेरिवेटिव करना है। एक तरीका तो है मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूं, तो y स्क्वायर का हो गया 2y का दोबारा करा बाई 1 और 4a कांस्टेंट है और x का कितना हुआ 1। ठीक है, यानी कि तो यहां पे आ गया 2y बाई 1 इक्वल टू 4a। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मैंने कहा आंसर में जब हम इक्वेशंस देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी आएगी उसमें a नहीं आएगा। तो यानी कि यहां तो a है, तो अब a कैसे हटाएंगे। हम एक काम करते हैं, 4a की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है 4ax और 4a की वैल्यू है 2y बाई 1x। एक बाई से एक बाई कैंसिल, तो कितना हो गया y इक्वल टू 2y1x या 2y1x माइनस y इक्वल टू 0। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम ये सब करें ही ना, हमें तो खाली a हटाना है, कि हम इतनी कहानी ना लिख करके सीधा स्टार्टिंग में ही चलें। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमें तो a हटाना है तो इससे पहले ही हटा लो। तो y स्क्वायर अपॉन x किसके इक्वल हुआ, 4a के। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, तो y स्क्वायर यानी कि ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड रूल लगा रहे हैं। तो इसमें क्या, या ऐसे कर देते हैं, इसे हमने लिख दिया, चाहो तो ऐसे लिख लो y स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स, और आसान हो जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव y स्क्वायर का 2y और y1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बड़ा आसान हो गया। अगर हम इस पूरे को एक्स स्क्वायर, अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया एलसीएम, तो यहां पे कितना होगा माइनस बाई स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2x बाई 1 इक्वल टू 0। ये उधर चला गया और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास अभी बाई कॉमन और आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने बाई कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कितना, माइनस बाई प्लस 2x बाई 1 इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो माइनस बाई प्लस 2x बाई 1 इक्वल टू 0। देखिए यही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करें या इस तरीके से, दोनों मेथड एकदम अपने आप में सही हैं। मेनली यही है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कल क्वेश्चंस कराया था उसमें क्या था, e की पावर x दोनों जगह सेम था, लेकिन अगर दोनों जगह अलग आ जाए
देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए y इजकल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर 5x। अब कल जो क्वेश्चंस कराया था उसमें दोनों जगह एक e की पावर 3x था और एक e की पावर -3x था। तो जब हमने y1 करा y2 करा तो लास्ट में वही क्वेश्चंस रिपीट हो गया था, लेकिन यहां रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में क्या करें, एक तरीका तो यही है कि हम दो इक्वेशंस बनाएं, दोनों को सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकालें और यहां पुट कर दें। तो मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल सबसे आसान सा मेथड है। इसमें क्या करो, हम पहले एक कांस्टेंट अलग कर लेते हैं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसे तुम्हें लेना है। मान लो मुझे b अच्छा लग रहा है, पहले b हटा देते हैं। तो e की पावर 5x से डिवाइड कर देंगे, y यहां e की पावर 5x से डिवाइड करोगे, या लिख देते हैं चलिए, डिवाइड बाई e की पावर 5x। तो y अपॉन e की पावर 5x इक्वल टू a e की पावर 3x अपॉन e की पावर 5x प्लस b। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर ये कांस्टेंट अकेला हो गया, हमारा मेन मोटिव ए बी को हटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, बाई ई की पावर -5x इक्वल टू ए ई की पावर -2x प्लस b। ठीक है, तो इसे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव -5x का -5 प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव y का क्या हो गया y1 इजकल टू a e की पावर -2x का e की पावर -2x -2 का दोबारा करा वो, तो यहां पे आ गया -2x का दोबारा करा -2 और इस कांस्टेंट का 0। क्लियर है। मान लो हमने यहां पे क्या ले लिया, कॉमन आ गया हमारे पास e की पावर -5x। ठीक है, तो यहां पे कितना बचेगा, -5 प्लस y1 इजकल टू -2a e की पावर -2x। दिख रहा होगा। अब हमने पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, एक a और b, तो b तो यहां से खत्म हो गया, अब क्या बचा खाली a। अब a हटाने के लिए मैंने फिर कहा कि जरूरी नहीं है कि हम इसे वैल्यू पुट करें, सीधा हम अब की बार e की पावर -2x से इधर आकर के डिवाइड दे देते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, e की पावर -5x अपॉन, ठीक है इधर आ गया, तो ये आ जाएगा -5 प्लस y1 इजकल टू कितना हो गया -2a। ठीक है, अब इससे डिवाइड करते हैं तो ये बचा e की पावर -3x -5 प्लस y1 इजकल टू 0। ठीक है, अब इसका दोबारा, अब अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, देखिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा, ये इक्वेशन आई, e की पावर -5 यहां से फिर जो है ये a है। अब हमें तो जब a अकेला आएगा तब डेरिवेटिव होगा, 0 हो जाएगा, तो ये इधर फिर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमने पूरी इक्वेशन को इससे फिर डिवाइड कर दिया। तो यहां पे बचा e की पावर -3x, क्योंकि और ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। अब यहां पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव 5/1 प्लस y2 और प्लस सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा -5 प्लस y1 और e की पावर -3x का e की पावर -3x और इस तरह हो जाएगा -3 और कांस्टेंट का 0। e की पावर -3x कॉमन ले लिया, क्या बचा -5/1 प्लस y2 माइनस, अगर हमने e की पावर -3x कॉमन ले लिया तो इससे माइनस माइनस प्लस और 5 3 जा 15 और -3/1 और इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा -5 और 3 कितना हो गया 8, यानी कि ये हो गया -8/1 और प्लस y2 प्लस 15 इक्वल टू 0। अगर सही करके लिखें तो y2 -8/1 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है
तो सबसे पहले एक कांस्टेंट हटाने की कोशिश करो। जैसे हमने क्या करा, यहां हमारे पास x वेरिएबल था तो हमने इसी से डिवाइड कर दिया तो e की पावर 5x से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर -5x इंटू वाई, 3x से 5x गया -2x प्लस b। क्यों करा? क्योंकि ये अकेला हो गया, और जब अकेला कांस्टेंट आएगा तो डिफरेंशिएशन करने पे एकदम जीरो हो जाएगा। इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, और ये अब देखिए फिर e की पावर -5x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे e की पावर मैंने कहा फिर इसे अकेला करना है तो इससे फिर डिवाइड करा, इधर आके 5x से 2x गया, कितना बचा -3x, ठीक है। और ये बचा तो ये फर्स्ट और ये सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर -3x -5/1 प्लस y2 प्लस 15y -3/1, अब आगे इसे सोल्व कर दिया तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो हमें उसमें लीनियर इक्वेशन बनाना फिर सोल्व करना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला देखिए, जैसे ऐसे ही हमारे पास इलिप्स पे क्वेश्चंस आ जाता है इलिप्स में आ गया, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चंस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, मैंने फिर कहा कि हम एक कांस्टेंट को हटा दीजिए, a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हमें दो बार डेरिवेटिव करना है और लास्ट मोमेंट पे a और b नहीं आने चाहिए, हमारा आंसर खाली x, y और y1 में होना चाहिए। तो यहाँ पे y1 का मतलब dy अपॉन dx, y2 का मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहां पे अब मैंने फिर कहा कि जैसे हमारे पास ये है, तो अगर हम यहां एलसीएम ले लें तब भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम डिफरेंशिएशन करें पहले डेरिवेटिव पे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, यानी कि x² अपॉन a² है। अब यहां पे दो कांस्टेंट हैं, एक a और एक b, यानी कि दो ही बार डेरिवेटिव करना है, और जब लास्ट मोमेंट पे हमारा आंसर होगा तो उसमें a और b दोनों ही नहीं आने चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, तो देखिए कैसे करेंगे। मेनली मैंने कहा कि जब लास्ट मोमेंट पे हम इसका, तो पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो x² का डेरिवेटिव करा 2x अपॉन a², y² का 2y y1, यानी कि पहले y² का 2y, y का दोबारा करा dy अपॉन dx अपॉन b² इक्वल टू 0। यहां y1 जो है हमारा वो किसके इक्वल है, dy अपॉन dx के, और y2 क्या है, d² y अपॉन dx², ठीक है। अब यहां पे हमने क्या करा, 2y1 b² इक्वल टू -2x अपॉन a²। देखिए मैं फिर वही करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम क्या करें कि कांस्टेंट एक तरफ कर लें ताकि हमें बाद में इन्हें सोल्व ना करना पड़े। तो 2 से 2 कैंसिल, इसे इधर ले आते हैं, तो y/1 अपॉन x इक्वल टू -b² अपॉन a², ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, अब या तो यहां डिवाइड रूल लगा दीजिए, या जैसे मैंने अभी करा था कैसे कर सकते हैं, चलिए इसे भी मैं ऐसे ही लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा y/1 इंटू 1 अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू -b² अपॉन a²। ये हमारा, इन दोनों को हमने क्या करा, फर्स्ट मान लिया और इसे सेकंड मान लिया, ठीक है। ये लिख वही रहा है, या तो डिवाइड रूल लगा, ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से मैंने 1 अपॉन x का -1 अपॉन x² होता है, क्योंकि हमें पता है कि d अपॉन dx 1 अपॉन x इक्वल टू -1 अपॉन x। अगर बड़ा नंबर होता तो करना होता, अदरवाइज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, लिख दिया फर्स्ट फंक्शन,
चलिए ब्रैकेट भी यूज कर लेते हैं। सेकंड का डेरिवेटिव 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर हो गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहां जब हम लिख देते हैं, चलिए ये इक्वल टू 0। यहां ध्यान से देखिए, मैंने इसलिए 2 बार अलग अलग लिख दिया है। तो यहां पे जब लिख रहे हैं, या चलो यहां भी लिख देते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा y/1 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर प्लस यहां पे जब करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी कि क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम यहां एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा माइनस y/1, एक एक्स इधर आ जाएगा, प्लस एक्स y/2 प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये उधर 0 हो जाएगा, तो यहां आंसर आ जाएगा माइनस y/1 प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा y/2 प्लस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर यहां पे एक इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स हो, पैराबोला, हाइपरबोला हो, तो दोनों सेम होंगे और इस तरीके से हम उसके क्वेश्चंस का ए और बी हटा सकते हैं। अब देखिए, कभी कोई और इक्वेशंस आ जाए तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर, मान लो 5th है या 6th है, चलिए 5th लिख दिया। तो यह है y माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 4x माइनस बी, कि इसे हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। तो यहां पे हमारे पास ये है y माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस बी। तो जब हमारे पास ये दिख रहा है कि यहां पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एक a और एक b, तो जब एक a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और जब हमारे पास लास्ट मोमेंट पे आंसर आएगा तो ना a होना चाहिए और ना b होना चाहिए। वो तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी सोल्व करो और a और b हटाओ और आंसर में डबल डेरिवेटिव होना चाहिए। तो देखिए, मैंने क्या करा, इसका स्क्वायरिंग कर दी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, क्लियर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस इधर कर दिया 4x माइनस 4b। कांस्टेंट एक तरफ ले लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 2ay माइनस 4x इजकल टू माइनस a स्क्वायर माइनस, हम इसे भी इधर लेंगे, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, मैंने कहा कि हमें जो है कांस्टेंट हटाने हैं। लास्ट मोमेंट पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें a और b की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y स्क्वायर का 2y, y का दोबारा करा y1 माइनस 2a, y का y1 4x का 4, इसका 0 और इसका भी 0, क्लियर है। अब यहां पे जब देखते हैं, चलिए 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो y/1 माइनस a/1 माइनस, इसे इधर भेज दिया, इसे नहीं भेजते, माइनस 4 इक्वल टू, हमने क्यों नहीं भेजा 4 को उधर, क्योंकि हमें तो
ए हटाना है तो पहले ए को भेजें, वो तो खुद 0 हो जाएगा, नहीं भी होता और कुछ काम देखेंगे तो इसे इधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y बाई 1 इजकल टू, या यहां पे लिख देते हैं -4 इजकल टू a बाई 1। अब बाई 1 से डिवाइड कर देंगे तो y बाई 1 -4 अपॉन बाई 1 इजकल टू कितना हो गया, a। अब इसे अलग अलग भी कर देते हैं, y बाई 1, ठीक है, y बाई 1 अपॉन बाई 1 -4 अपॉन बाई 1 इजकल टू a। तो यहां से y -4 1 अपॉन बाई 1, ठीक है, इजकल टू a। यहां तक क्लियर है। अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx यानी कि y का बाई 1 माइनस, अभी हमने पढ़ा था d अपॉन dx 1 अपॉन x का कितना हुआ, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर x की जगह y1 हो तो इसका दोबारा डेरिवेटिव, तो यहां हो जाएगा y1 का स्क्वायर और y1 का दोबारा करेंगे तो कितना हो गया, y2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -4 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब y1 का दोबारा करा तो y2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे अगर इसे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा कितना, y1 का स्क्वायर यानी कि y1 का क्यूब प्लस 4/2 इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो y1 का क्यूब प्लस 4/2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखिए हमने कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करी, ना ए बी को कहीं से हटाया, मेनली हमारे पास जो था इस तरीके से हमने ए और बी दोनों को बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और है, जैसे बाई इक्वल टू, हाँ ये भी देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। अगर हमारे पास आ जाता है बाई इक्वल टू ई की पावर 2x ax प्लस b, और क्वेश्चन नंबर मान लो हमारे पास 6 है, ठीक है, और इसके बाद हम इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो जाए कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए फिर से हमें a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, तो किस तरीके से हटाना अभी बस। तो यहां पे जब ये वाली वैल्यू आ गई तो दिख रहा होगा यहां एक a है और एक b है, यानी कि दो बार डेरिवेटिव करना है। लेकिन मैंने फिर कहा कि ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट आए और एकदम डिफरेंशिएशन करने लग जाएं। हमें देखना क्या है कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। जैसे ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम पहले इसे ही हटा देते हैं, तो ये इधर आके डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बाई ई की पावर -2x। अब क्या करा हमने, b को अकेला कर दिया, ठीक है, यानी कि उससे x हटा दिया, तो यानी कि पहले डेरिवेटिव में a कांस्टेंट 0। तो अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर -2x का e की पावर -2x का दोबारा करा प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y1 इक्वल टू ax a कांस्टेंट का 0। अगर चाहो तो e की पावर -2x कॉमन ले लो, -2y प्लस y1 इक्वल टू a। अब दोबारा कर दीजिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है, क्या करा, हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन e की पावर -2x का e की पावर -2x और -2x का दोबारा करा -2 इक्वल टू a बचा इसका 0। अब फिर मैंने e की पावर -2x कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा, -2/1 प्लस /2 प्लस 4 और -2/1। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा यानी कि 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -2/1 2/1 -4/1 प्लस /2 प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया /2 - 4/1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जो है इस टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशंस बना सकते हैं। तो ये था आज का कि हम किस तरीके से अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिए हों, 1 हो, 2 हो, 3 हो, अगर 1 तो 1 बार डेरिवेटिव, 2 तो 2 बार डेरिवेटिव, 3 तो 3 बार डेरिवेटिव, लेकिन लास्ट मोमेंट में हमारे पास A, B, C कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे दिख रहा है खाली क्या हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, dy/dx हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल इसके एक और पार्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। आज के लिए बस।